जामुड़िया थाना अंतर्गत बोगड़ा सिनेमा हॉल के पीछे मंगलवार बंदूक की नोक पर लूटने आए अपराधी ईसीएल कर्मी विश्वनाथ गुराई की बुद्धिमानी से स्वयं को लूटने से बचा लिए। मिली जानकारी के मुताबिक 7 ग्राम प्रोजेक्ट के कर्मी विश्वनाथ गुराई के नवनिर्मित घर का दरवाजा कुछ लोगों ने रात्रि 8:30 बजे खटखटाया और कहा कि हम लोग दुकान से आए हैं। जब विश्वनाथ गुराई ने दरवाजा खोला, उसी समय अपराधियों ने उनके ऊपर रिवॉल्वर दाग दी और 3 लाख रुपए की बात कहकर उनके घर में घुसकर हंगामा किया। स्थिति को समझकर विश्वनाथ गुराई ने उनसे कहा कि हम घर के भीतर से रुपया लेकर आते हैं। उस समय अपराधियों ने दबाव देकर कहा कि हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे और उनके साथ साथ वो जाने लगे। इस दौरान विश्वनाथ गुराई की समझदारी से अपराधियों को उन्होंने धक्का देकर घर के दरवाजे को बंद कर जामुड़िया पुलिस को बाहर निकलकर फोन कर दिया और बाहर हो हल्ला भी मचा दिया। अगल बगल की जनता इकट्ठा हो गई। साथ ही मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर एस कुलदीप, एसीपी सेंट्रल श्रीमंतो बैनर्जी, थाना प्रभारी राहुल देव मंडल सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर पूरे घर को घेर लिए, लेकिन अपराधी फरार होने में सफल हो गए। फिलहाल यह घटना की जांच जामुड़िया थाना पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि विश्वनाथ गुराई के घर से उनके बेटे का फोन और लैपटॉप चोर लेकर फरार हो गए। টিভি দেখছিলাম বাড়িতে। আমার ওয়াইফ মানে খাবার করছিল, তো দরজা ওখানে সামনে নক করছিল। অনেকক্ষণ নক করার পর আমার বউ বলছি যে কেউ এসছে মনে হয়, দরজা ঠুকছে। আমি বললাম দেখছি দাঁড়াও। তারপর আমার ওইদিকে জানলা দিক থেকে আমি দরজা জানলা খুলে বললাম কে কে, ও কিন্তু কিছু বললো নাই। তারপর আবার আমি জানলা লাগাই টিভি দেখতে শুরু করি, আবার কিন্তু দরজা নক করেই যাচ্ছে। তখন আমি এদিকে যে আমার দরজাটা খুললাম। আর দরজা যেই খুলেছি, ও পিস্তল বাইকের বলছে তোমার বাড়িতে 3 লক্ষ টাকা আছে, নিয়ে এসো। ডাইরেক্ট একদম। কটা ছেলে ছিল? একাই ছিল, একাই। আর পেছনে যদি আর কেউ ছিল আমি জানি না, আমি দরজার এই পারে। তুমি একজনকে দেখলে? হ্যাঁ, আমি একজনকে দেখি। পিস্তল ছিল অরিজিনাল। আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে কি গুলি চালিয়েছিল? না, গুলি চালিয়েনি, সেই সুযোগও পাইনি হয়তো। হ্যাঁ, তো তারপরে আপনি তো কি লোক করবো, আমি কোনো রকম ঘরে ঢুকে ছিটকানি লাগাই আর আমি ছাদে এসে চোর চোর চিৎকার করছি। আমি আর কি করবো? তারপর আমার মেয়ে নিচে ছিল, আসানসোল পুলিশ ফোন করেছে। রিসেন্টলি আমার ঘরে একবার চুরি হয়ে গেছিল বিশ্বকর্মা পূজার দিনে। ছেলের ল্যাপটপ আর মোবাইলটা নিয়ে চলে গেছে। তখন চারিদিকে ফাঁকা ছিল, জানলা ফানলা কিছু লাগে নাই। নিয়ে আজকে তাহলে একটাই দেখেছেন? একজনকে? একজনকে দেখেছি আমি। ও হাতে বন্দুক ছিল, দেখেছেন? রিভলভার ছিল। কোনো গুলি টুলি কেউ চালায়নি? না না। কি নামটা হলো আপনার? বিশ্বনাথ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अहिरवार जयंती पर बरनवाल विकास मंच की ओर से मंगलवार की रात को दुर्गापुर इस्पात नगरी के नेताजी भवन में मिलन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड की चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी, बरनवाल समाज राज्य के अध्यक्ष गोपीनाथ बरनवाल, राज्य के सचिव कृष्ण मुरारी बरनवाल, विनोद बरनवाल, दुर्गापुर बरनवाल विकास मंच के अध्यक्ष दिनेश कुमार बरनवाल, उपाध्यक्ष संजीव बरनवाल, सचिव संजय बरनवाल, राजीव बरनवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के शुरुआत संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाराजा अहिरवन जी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करके की। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका आनंद सभी लोगों ने उठाया। এতগুলি মানুষ, মা বোনেরা এখানে এসেছেন, ভাইরা এখানে এসেছেন, আমি সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা দেবো। অহিরবরণ জয়ন্তীতে আমাকে যে আপনারা সামিল করেছেন, এর জন্য আমি অত্যন্ত অত্যন্ত গর্বিত এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ কিছু আমার বলার নেই, একটাই কথা বলবো যে দেখুন, আমরা সবাই দুর্গাপুরবাসী, দুর্গাপুরকে ভীষণ ভালোবাসি। দুর্গাপুরের জন্য কাজ করতে চাই। আপনাদের সহায়তা, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদ নিশ্চয়ই আমার দরকার। তার সাথে সাথে আমি সবসময় দুর্গাপুর নগর নিগমের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। মানবিক সমাজে কোনো ব্যাপারে কোনো যদি অসুবিধা হয়, তখন আপনাদের মনে হয়, আপনারা নিশ্চয়ই করে দিদির কাছে যাবেন। প্রতিদিন 12:30 থেকে 3:30 আমি আমার কর্পোরেশনে থাকি। আমি আমার কথা শুনতে চেষ্টা করব, আপনাদের সঙ্গে থাকার, আপনাদের জন্য কিছু করার। অনেক सर, आज का प्रोग्राम क्या रखे हैं यहाँ पे? आज नेताजी भवन में राजा अहिरवन जी महाराज हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के याद में आज जो प्रोग्राम रखा गया है, अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं सामाजिक कल्याण के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर कहाँ से आदमी लोग आप उपस्थित हुए हैं? यहाँ से आसनसोल से लोग आए हैं, अपना पांडेसर है, उखड़ा है,
पूरे दुर्गापुर के बर्णवाल समाज के लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हम लोग एकजुट रहें, हमारे युवा आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो सके, हमारे समाज का उत्थान हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम दिनेश कुमार बर्णवाल, लिंक पार्क, दुर्गापुर 3। बस। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दिल्ली के 21 वर्षीय गूंगे और बहरे एमडी सागर पिछले कई वर्षों से रानीगंज के मंगलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किनारे अपने चाचा के टायर की दुकान में काम किया करता था, मगर बीते 13 दिसंबर से वे लापता हो गया है। कहाँ गया है, क्यों गया, या फिर किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया है, किसी बात की कोई खबर नहीं है। वहीं मामले को लेकर युवक के चाचा ने आमरासोता फाड़ी में अपने भतीजे की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस उसकी जाँच में जुट गई है। घटना कुछ नहीं, लड़का मैंने गूंगा था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, और बहुत दिन से मेरे पास 3 साल से लमसम था। मेरा फुफेरा भाई का लड़का है, लोग उसका मम्मी पापा लोग सब दिल्ली में ही कारोबार है, वहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अच्छा, आपका पास कितना सालों से था? मेरा पास करीब 3 साल से है। 3 साल से। क्या काम करते थे आपके पास? एक टायर पंचर रिपेयरिंग का काम करता था। अचानक ऐसे क्या हुआ? मतलब जो कुछ नहीं, मतलब गुस्सा मैंने बहुत ज़्यादा उसका पास, मैंने गूंगा तो इसलिए गुस्सा उसके पास बहुत ज़्यादा, और वो गुस्सा में जो है सो भाग गया, और भागा है तो अभी तक दिखाई नहीं दिया। 13 तारीख को भागा है। इस 13 तारीख को? हाँ, यही 16 तारीख को हम FIR किए रानीगंज थाना में। रानीगंज थाना फाड़ी में? पंजाबी फाड़ी में किए FIR किए हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिला। क्या नाम था उनका? उसका नाम था मोहम्मद सागर। आपका रिश्ते में कौन लगता है? मेरा भतीजा लगेगा। अच्छा, यही टायर दुकान में वो रेगुलर 3 साल से काम रेगुलर 3 साल से काम कर रहा था। आपका नाम? मेरा नाम तहजीब मोहम्मद। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ टायर दुकान ही। आप लोग घर हैं? रहने वाले बिहार के हैं। अच्छा, कितना सालों से आप यहाँ पर रह रहे टायर दुकान? यहाँ पे मोटा मोटी कम से कम 20 साल। 20 साल से हम लोग हैं यहाँ पे। अभी तक लेकिन कोई खबर नहीं मिला। आप उनका कौन लगता है? एमडी सागर का चाचा लगेंगे। चाचा? मेरा भतीजा है वो, फेरा भाई का लड़का हुआ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में हॉकरों ने बुधवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन RPF के द्वारा हॉकरों पर कथित अत्याचार के विरोध में किया गया। इस मौके पर राजू अहलुवालिया ने कहा कि RPF हॉकरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके सामानों को जब्त कर ले रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हॉकर ट्रेनों में रेलवे स्टेशन पर खाने पीने एवं अन्य वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन केवल आसनसोल स्टेशन RPF हॉकरों के साथ मनमानी कर रही है। हल्ला मत कर, बोलिए। देखिए स्टेशन में क्या हाल है। ये RPF की गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हॉकरों पर प्रत्येक दिन जुल्म कर रहा है। हॉकरों का माल से छीन के बर्बाद कर, महिला हॉकरी करती है। देखिए परिवार के लिए सब कर रहा है, उस पर जुल्म। RPF का कहने का मतलब है कि स्टेशन में जो है ट्रेन में हॉकरी, हॉकर जो करता है उसको हॉकरी करने नहीं देंगे। पूरे हिंदुस्तान में रेल में हॉकरी कर रहे हैं हॉकर लोग। आसनसोल के लिए अलग नियम क्यों? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो DRM है खुद बीजेपी के नेताओं की दलाली कर रहा है। हमारे ख्याल से वो DRM सबको मैंने बीजेपी के झंडा पकड़ के रास्ता में उतर के राजनीति करनी चाहिए। वो बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। यहाँ पर RPF के कुछ अधिकारी बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। 2024 सामने आ रहा है, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी का 2024 में केंद्र से सफाया है। तब ये कहाँ जाएंगे, किसकी गोद में जाकर बैठेंगे, ये अधिकारी को सोचना चाहिए। जो हॉकर सुबह में कोई सिंगाड़ा बेचता है, कोई चॉप बेचता है, कोई पापड़ बेचता है, और सब सामान को सीज कर लेते हैं। 24 घंटे तक अवेलेबल सेक्शन में हॉकर को हॉकर यहाँ पर लॉकअप में रखा जाता है। ये मानवाधिकार नियम का उल्लंघन है। ये इनको कानून के बारे में मालूम नहीं है। इनको हम लोग कानून का शिक्षा देंगे। ये कानून क्या है उनको पहले जानना होगा। लोगों को झूठे मामले में फंसा दिया जाता है, और जो अपराधी है नशाखोरानी करता है, पॉकेटमार का सरदार है, पॉकेटमार जो करता है,
ये उनको वहाँ पर लोग सम्मान से बैठाते हैं थाना में। चोरों के सरदार है ये लोग। इन लोग को कहने का मतलब है कि हॉकर से ही मंथली लेंगे, क्योंकि पहले लेते थे ये लोग। हॉकर जो है पेट पालने के लिए बहुत जुल्म साहब, बहुत इन लोग के अत्याचार सहते हुआ आ रहा है। और उसके बाद ये लोग बोल दिए कि स्टेशन में ढुकने देंगे। इनकी जिम्मेदारी है क्या है? महामाटी मानुष की सरकार है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में धांधली नहीं चलेगी। आरपीएफ ज़्यादा करेगा तो एक बार हम लोग जो ईट सीट बजा दिए थे, फिर से आरपीएफ की ईट सीट बजा देंगे, वो जानता नहीं है। हॉकर अगर सर पर उतर गया तो ये डीआरएम और ये रेल अधिकारी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये उनको सोचना चाहिए। हॉकर जाग गया, उन पर जुल्म हो गया, अब आतिश माने सिर से पानी बहुत ऊपर तक चला गया है, अब हॉकर बर्दाश्त नहीं करेगा। शनिवार को हम लोग जो है मेन गेट पर धरने पर बैठेंगे और सबसे पहले मैं, अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ 2 दिन के अंदर तक, सबसे पहले मैं मेन गेट पर, डीआरएम साहब के मेन गेट पर मैं आत्मदाह करूंगा, क्योंकि मैं हॉकर का यूनियन का सभापति हूं। पहले मैं अपने आप को आत्मदाह करने के लिए वहाँ डीआरएम गेट पर आत्मदाह करूंगा। उसकी सारी जिम्मेवारी रेल प्रशासन, डीआरएम सीनियर कमांडेंट की होगी। उसके बाद हमारे तमाम जो हॉकर है, परिवार बच्चा लेके आएंगे और हम लोग तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग का जो है जो जुल्म जो हॉकरों पर हो रहा है बंद नहीं होगा तब तक। स्टॉप करना था। ये जो आसनसोल स्टेशन में हॉकर लोगों को जो अत्याचार जुल्म हो रहा है, अगर नियम है तो दुर्गापुर है, पानागढ़ है, इधर शीतलामपुर है, ये सब जगह पे क्या है, सब तो जगह चल रहा है काम। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अचानक हुए तबादले के विरोध में डीपीएल के स्थायी कर्मचारी धरने में शामिल। सीटू और बीएमएस को लेकर विरोध के साथ राजनीति को लेकर राज्य के बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक डीपीएल में तनाव बढ़ गया है। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के 332 स्थायी कर्मचारी अचानक बिना सूचना के तबादला आदेश से संकट में हैं। बुधवार सुबह यह निर्देश हाथ में आते ही संबंधित कर्मचारी दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरोध में शामिल हो गए। उन 332 कर्मचारियों को पूर्वी बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और बीरभूम में खाद्य कार्यालयों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। इसके विरोध में वामपंथी मजदूर संगठनों सीटू और भारतीय मजदूर संघ ने रैली में हिस्सा लिया। इस निर्देश को तुरंत रद्द कर जाना चाहिए, अन्यथा स्थायी कर्मचारियों को एक बड़े आंदोलन की धमकी दी जाएगी। राजनीति से ऊपर उठकर सीटू और भारतीय मजदूर संघ उस आंदोलन के साथ मिलकर खड़े होंगे। हालांकि इस संदर्भ में संस्था के जनसंपर्क अधिकारी स्वागत मित्रा ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार का है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीपीएल के विकास के लिए फिलहाल अतिरिक्त लोगों की जरूरत नहीं, इसलिए 332 श्रमिकों को ऐसी जगह स्थानांतरित किया गया है जहां उन्हें भी उनका उचित सम्मान मिलेगा। 63 বাঁকুড়া 65 কেন মানে কি অন্যায় করেছে আমাদের শ্রমিক কর্মচারী, আমরা যারা কাজ করি, আমাদের যারা দাদা কাকা ভাইরা রয়েছে, কি অন্যায় করেছে? অন্যায়টা বলতে হবে তো। ওনারা বলছেন কোকোবেনের লোকদের সরাচ্ছি আর অফিসের লোকদের সরাচ্ছি, তো অফিসের লোক কি এক্সেস আছে? কোকোবেনের লোককে আপনারা 7 বছর কাজ দিতে পারেননি। কোকোবেনের লোকরা তো বলেনি যে আমি কাজ করতে পারবো না, ওরা বলেছে আমার কাছে খবর নেই। যদি কেউ বলে থাকে ওদের কাছে যদি নাম থাকে সেই নামটা দিক, কেউ বলেনি। ম্যানেজমেন্ট ব্যর্থ, সব দিক থেকে ব্যর্থ। আমাদের দাবি হচ্ছে রাতারাতি হলো কেন, এনারা আজকে সকালে কোনো বিক্ষোভ হতো না, সকালে এসেছে অ্যাটেন্ডেন্স করতে প্রতিদিনের ন্যায়। তো অ্যাটেন্ডেন্স করতে এসে দেখা গেল এনাদের অ্যাটেন্ডেন্স খাতা নেই। এনাদের যিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট নস্কর বাবু, ওনাকে ডাকা হলো, উনি বলছেন আমি কিছু জানি না। স্বৈরাচারী কীরকম চিন্তা ভাবনা, এইচওডির বাদ দিয়ে খাতাটি চলে গেল পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টে। এটা কি ঘুরিয়ে কি কারখানাটিকে বন্ধ করে দেওয়ার কোনো? এটা তো নবান্ন বলতে পারবে, আমরা বলতে পারবো না। এটা তো সুকৌশলে চলছে, 7 বছর ধরে বসিয়ে রেখে পাঠানো হলো না, হঠাৎ রাতারাতি হলো, তো এইটা বন্ধ তো করে দেওয়ার পরিকল্পনা। এইটার প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে কোকোবেনটিকে বন্ধ করলো লাভজনক সংস্থা, তারপরে এরপরে যাবে জমি বিক্রি করবে এরা, এই প্ল্যানিং করে রেখেছে। আমাদের কাছে টোটাল তথ্য আছে। এক্সটেনশন করে রেখে দেওয়া হচ্ছে, রিটায়ারমেন্ট অফিসারদের এক্সটেনশন করা হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম অর্কপ্রভ রায়। অর্কপ্রভ রায়। আপনি? আমি ভারতীয় মজদুর সংঘ ডিপিএল ইউনিট। কার্যকরী করছে লোকাল ম্যানেজমেন্ট, এবং লোকাল ম্যানেজমেন্ট এই লিস্ট হচ্ছে বার করেছে, এবং এই লিস্ট বার করার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের দুটো লিস্ট আমরা হাতে পেয়েছি, তাই তো? আর তো কোনো লিস্ট বেরোয়নি। এটাতে পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান মিলে হচ্ছে একটাতে বোধহয় 103 জন, আর 102 জন হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান, আর এখানে আছে বোধহয় 82 জন 83 জন এরকম কিছু একটা হবে, সেটা পশ্চিম হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায়। এটা মূলত হচ্ছে ডিএম এর আন্ডারে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আন্ডারে দেওয়া হয়েছে। তিনি আবার যেখানে পাঠাবেন তাদের সব
এই অর্ডারে এখনো পর্যন্ত অর্ডারটা আমাদের কাছে ধোঁয়াশা, কি সুযোগ সুবিধা আছে না আছে, কোনো রকম ফেসিলিটি না দিয়েই হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে অর্ডার করে দেওয়া হয়েছে, তাদের শুধু স্থানান্তর করা হলো হঠাৎ করে, মানে একটা স্বেচ্ছাচারিতা বলা যেতে পারে। হঠাৎ করে একটা স্থানান্তর করা হলো যে ডিপিএলকে হচ্ছে রিভাইভ করার জন্য এই ধরনের চিন্তাভাবনা বলছে। তা ডিপিএলকে যদি রিভাইভ করতে হয় তাহলে এতদিন ধরে কি করছিলেন? প্রথমবার তো স্থানান্তর করেছিলেন, সেটাই বা গভর্নমেন্ট হচ্ছে তাদেরকে রাখতে পারলো না কেন? ঠিক আছে, তাদের রিএমবার্স হচ্ছে গভর্নমেন্ট করেনি, তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা শুধুমাত্র কোকোভ্যান গ্রুপ অফ প্ল্যান্ট সিওজিপি ছিল। কোকোভ্যান গ্রুপ অফ প্ল্যান্টের হচ্ছে 314 জন মতো ছিল। কি চাইছেন? আমরা চাইছি কোনো জায়গায় স্থানান্তর না করেই ডিপিএলের মধ্যেই তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায়, যে সমস্ত জায়গায় ভ্যাকেন্ট আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে তাদেরকে হচ্ছে কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। কি করবেন এরপর? সরকার এবং দায়িত্ব ডিপিএল অনেক রিসোর্স আছে, সেই সমস্ত রিসোর্সগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন ডিপিএল ভাগাভাগি হয়েছিল প্রায় 2200 কোটি টাকা হচ্ছে রেভিনিউ এখনো পর্যন্ত বাজারে পড়ে আছে। সেইটাকে তোলার ব্যবস্থা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা কিন্তু করা হয়নি। ডিপিএল বিভিন্ন যে সমস্ত ল্যান্ড আছে সেই সমস্ত ল্যান্ডগুলো বিভিন্ন জায়গায় তার কি आप लोग किस लिए गेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? करने का उद्देश्य क्या है? गेट का उद्देश्य हमारा हो रहा है कि हम लोग का जो श्रमिक बंधु सब हैं वो लोगों को आगे भी एक बार ट्रांसफ़र करने की चेष्टा किए थे लोग, वो लोग कुछ कर पे नहीं आए, फिर रिटर्न ला दिए, फिर वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे अभी भी खाली जगह है, वहाँ पे प्लेस न करके दूसरा जगह लोग ले जाकर मतलब आज जो आप लोग को लिस्ट निकला है, कितने आदमी का निकला है मजदूर का? 102 आदमी का निकला हुआ पूर्व बर्दवान में, 80 आदमी का निकला है, आपका 60 आदमी का निकला हुआ है बर्दवान में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं यही कि भैया हम लोग जो भी श्रमिक वर्ग है, हम लोग डीपीएल में ज्वाइन किए थे, डीपीएल में ही हम लोग को काम दिया जाए। जब बोल रहे हैं कि काम नहीं है, कई जगह वैकेंट पोस्ट है, वहाँ पे लोग काम नहीं दे रहा है। लोग आपका क्या बोलते हैं, छोटा जो आदमी लोग ठेकेदार लोग काम देकर काम करवा रहा है जा रहा है, ये लोग को प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। ये लोग काम करने जगह पे है, बल्कि लोग जबरदस्ती करके यहाँ तोड़ने का तरीका ये लोग चाह रहा है कि मशीन करके लोग आदमी को हटा दे। इसके बाद आप लोग क्या आंदोलन है अगर ये नहीं हो रहा तो? इसको आंदोलन करने के लिए कल हम लोग गेट मीटिंग किए हुए हैं। आगामी दिन अगर नहीं सुनते हैं तो कानूनी प्रक्रिया में हम लोग जाना चाह रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, जो भी होगा हम लोग मिलकर सब केस करेंगे। आपका नाम? अजय कुमार सिंह। तो सीटू संगठन के श्रमिक नेता हैं, तो यहाँ पर जो मजदूर को आप ट्रांसफ़र कर दिया, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? आपका संगठन क्या बोल रहे हैं? আমরা বলছি যে আমরা ডিপিএলে যখন চাকরি পেয়েছি, আমাদের ডিপিএলের কোড অফ কন্ডাক্ট আছে, আমরা ডিপিএলের ওয়ার্কার, ডিপিএলেই থাকবো, ডিপিএলের সাথেই আমাদের রিটায়ার করা পর্যন্ত আমরা ডিপিএলেই থাকতে চাই। বা আমরা যে সমস্ত ওয়ার্কারদের ট্রান্সফার করেছি আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং এর শেষ পর্যন্ত আমরা। कितने लोगों को ट्रांसफ़र किया है यहाँ पर? हम लोग का पास जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर 332 लोगों का आया है इसे? ऑर्डर आया है आज। तो आप लोग क्या नए संगठन की ओर से नहीं मांग रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग बोलता है আমি বাংলাই বলছি। হ্যাঁ, আমরা বলছি যে এই সমস্ত ওয়ার্কারদের ডিপিএলেই রাখতে হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের অতীতে যে ये आप लोग जो डिमांड रखे, ये अगर नहीं मान रहा तो आगामी दिन में आप लोग क्या कीजिएगा? बृहत्तर आंदोलन में जाएंगे हम लोग। आपका नाम परिचय? हमारा नाम दिव्येंदु राय, हम सीटू यूनियन का वर्किंग प्रेसिडेंट है। अभी বদলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেটা বলা হচ্ছে যে ডিপিএলকে সুকৌশলে বন্ধ করার চক্রান্ত, কি বলবেন? হ্যাঁ, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। মাওবাদী সরকার তো মমতা ব্যানার্জি আগে ডিক্লেয়ার করেছিল যে ডিপিএলের শ্রমিকদের কোনোভাবেই চাকরি যাবে না, সেই হিসাবে এই ট্রান্সফারটা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের নিজস্ব ডিসিশন এবং ডিপিএল যাতে পুনরুজ্জীবন ফিরে পায় সেই দিকেই সরকার এক কদম এগোলো বলে আমার মনে হয়। এটা কি রুগ্ন হচ্ছে আস্তে আস্তে? না, সেই রকম কোনো ব্যাপার নেই। কিছু জায়গায় সরকারি নিজস্ব কিছু পলিসি থাকে, তো সেই পলিসি মেনটেন করছে। ট্রান্সফার কোথায় করা হচ্ছে? ট্রান্সফার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে করা হচ্ছে, সেটা ডিটেল পাওয়ার প্রজেক্ট ছাড়াও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে করা হচ্ছে। সেটা ডিটেলসটা আমার কাছে এখনো পর্যন্ত আমি নিইনি। আমি ডিটেলসটা হয়তো আজকালের মধ্যে নিয়ে পড়ে তারপর আপনাদেরকে জানাবো। যারা অভিযোগ করছে তারা কি বলবেন? হ্যাঁ, কি বলবেন যারা এই অভিযোগ করছে যে সুকৌশল বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে? বিরোধীরা তো কথা বলবে, বিরোধীরা তো রাজনীতি করবে। বিরোধীদের পায়ের তলায় মাটি নেই,
সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে ওদিকে তো বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তমূলক কথাবার্তা বলতেই হবে। আর সামনে যেহেতু কর্পোরেশন ইলেকশন, এই কর্পোরেশন ইলেকশনকে সামনে রেখে ওরা বিভিন্ন রকম চক্রান্ত দুর্গাপুরের মানুষের কাছে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করবে। যদি এই ধরুন একটা বদলির নির্দেশ যদি আসে সরকারি স্তরে, নগর নিগম নির্বাচনের আগে কি এটা একটা বুমেরাং হতে পারে? না, এরকম কোনো বুমেরাং হবে না। এদের চাকরিগুলো তো সুনিশ্চিত হয়ে গেল। সেখানে শ্রমিকরাও অনেকেই জানে যে ওদের চাকরিগুলো সুনিশ্চিত হলো এবং ওদের মানে আগামী ভবিষ্যৎটাও সুনিশ্চিত হলো। এই বিষয়ে তো ওদের কোনো রকম বুমেরাং হওয়ার কোনো কিছু নেই। কোনো কিছু নেই। আপনার নাম? কল্লোল ব্যানার্জি, 3 নম্বর ব্লকের আইনডিটিসি সভাপতি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।